क्या आप भी अपने अंदर के शोर से थक चुके हैं? हर वक्त चलता हुआ दिमाग, कभी न रुकने वाली सोचें? तो रुकिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आपके भीतर मौन को नहीं, बल्कि परम मौन को जन्म दे सकती है। स्वागत है आपका बुक रिकैप्स में, जहां हम आपको किताबों की उन गहराइयों तक ले जाते हैं जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं की हो। आज की किताब है लर्निंग टू साइलेंस द माइंड बाय ओशो। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो न सिर्फ आपके मन को शांत करती है, बल्कि आपको आपके ही पार ले जाती है, जहां ना मैं बचता है न विचार, सिर्फ मौन और अस्तित्व। इस वीडियो में हम ओशो की इस शक्तिशाली पुस्तक का अध्याय दर अध्याय गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि आप ध्यान को केवल जाने नहीं, जीना शुरू करें। तो चलिए, अपने भीतर के शोर को पीछे छोड़ते हैं और उस मौन की ओर बढ़ते हैं जहां असली आजादी है। अध्याय 1, मन, शोर या द्वार। ओशो इस अध्याय की शुरुआत मन की मूल प्रकृति पर एक तीव्र दृष्टि डालते हुए करते हैं। वे कहते हैं कि मन हमारे अस्तित्व का सबसे सक्रिय हिस्सा है, लेकिन सबसे अनजाना भी। दिन भर की हमारी गतिविधियां, सोचना, योजना बनाना, यादें दोहराना, कल्पना करना, सब मन के ही खेल हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हम इन क्रियाओं में इतना उलझ जाते हैं कि कभी यही नहीं सोचते कि सोचने वाला कौन है। क्या हम सचमुच अपने विचारों के निर्माता हैं या बस उन विचारों के शिकार? ओशो मन को एक शोरगुल भरे बाजार की तरह चित्रित करते हैं, जहां हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन यह शोर अगर लगातार बना रहे तो हम अपनी भीतरी आवाज को कभी सुन ही नहीं सकते, और यही मन की सबसे खतरनाक चाल है। यह हमें कभी खामोश नहीं होने देता। हम हर समय या तो अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंता में। इस अराजक दौड़ में हम वर्तमान, जो जीवन का एकमात्र सच है, को खो बैठते हैं। ओशो इस अध्याय में बार बार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विचार वस्तुतः हमारे अपने नहीं होते। वे सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक प्रभावों का परिणाम होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह पूरी तरह निष्पाप और विचार शून्य होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके भीतर विचारों का ढेर भरना शुरू हो जाता है। ये विचार उसके नहीं होते, बल्कि थोपे हुए होते हैं। इसलिए मन की गतिविधि प्रामाणिक नहीं, बल्कि स्वचालित होती है। हम इन विचारों से इतना जुड़ जाते हैं कि हमें भ्रम होने लगता है कि यही हमारी असली पहचान है। ओशो के अनुसार यही भ्रम मन को बंधन बनाता है। ये बंधन कोई बाहरी कारागार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक गुलामी है। और जब तक यह बंधन बना रहता है, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते, न भीतर न बाहर। लेकिन ओशो इस अध्याय में केवल समस्या नहीं बताते, वे एक संभावना की बात भी करते हैं। वे कहते हैं, मन को काटो नहीं, देखो, मन से लड़ो नहीं, जागो। ये वाक्य अध्याय का केंद्रीय संदेश है। ओशो बताते हैं कि विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बस उन्हें देखने की सजगता ही पर्याप्त है। जिस क्षण आप विचारों को एक दूरी से देखने लगते हैं, एक साक्षी भाव से, उसी क्षण एक नई शक्ति जन्म लेती है, जागरूकता, अवेयरनेस। ये जागरूकता विचारों की ताकत को कम कर देती है और धीरे धीरे विचार अपने आप कमजोर होकर शांत हो जाते हैं। यहाँ ओशो की सबसे क्रांतिकारी बात सामने आती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक समझ है। ये समझ पैदा होती है जब आप ये देख पाते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं वह साक्षी हूं जो मन को देख रहा है। और जैसे ही यह पहचान जागती है, मन अब कोई समस्या नहीं रहता, वह एक उपकरण बन जाता है। अब आप उसे प्रयोग करते हैं, वह आपको नहीं चला रहा। इस अध्याय में ओशो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। आपके भीतर दो केंद्र हैं, एक विचारों का, एक मौन का। जब आप सोचते हैं, आप सतह पर होते हैं। जब आप साक्षी होते हैं, आप गहराई में उतरते हैं। ये गहराई ही ध्यान की भूमि है, जहां चुप्पी बोलती है और मौन मार्गदर्शन करता है। ओशो के लिए मन एक अवसर भी है, लेकिन केवल तब जब हम उसे पहचानें, देखें और उससे परे जाने का साहस रखें। क्योंकि जब तक हम मन के शोर में उलझे रहते हैं, तब तक हम स्वयं के मूल स्वभाव से अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन जिस क्षण हम विचारों की भीड़ में एक क्षण भर के लिए रुकते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ देखते हैं, वहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। यदि हम अपने विचार नहीं हैं और हमारे मन की गतिविधियां हमारे ऊपर थोपे गए संस्कारों का परिणाम है, तो फिर असली मैं कौन हूं? वो कौन सी चेतना है जो मन को देख सकती है पर स्वयं विचारों से मुक्त है? क्या उस सच्चे स्वयं तक पहुंचना संभव है? और क्या वहां पहुंचने का कोई मार्ग है?
ओशो इसका उत्तर देते हैं अगले अध्याय में, जहां वे ध्यान को केवल एक क्रिया नहीं बल्कि भीतर की यात्रा का विज्ञान बताते हैं। जुड़े रहिए, अगला अध्याय आपको खुद से मिलाने वाला है। अध्याय 2, ध्यान तकनीक नहीं, जागृति की स्थिति है। चैप्टर 1 में ओशो ने मन के शोर और उससे बाहर निकलने की आवश्यकता को स्पष्ट किया था। अब चैप्टर 2 में वे उस यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी के बारे में बात करते हैं, ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन ओशो की ध्यान की परिभाषा पारंपरिक नहीं है। वे चेतावनी देते हैं कि अगर आप ध्यान को कोई टेक्निक समझ रहे हैं, कोई अभ्यास जो सुबह 20 मिनट बैठने से पूरा हो जाए, तो आप भ्रम में हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। वे स्पष्ट करते हैं कि ध्यान वह है जो स्वतः घटता है जब मन शांत हो जाता है और आप पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको कुछ विशेष करना है, बल्कि यह समझना है कि कुछ न करना ही सच्चा करना है। जब आप किसी भी गतिविधि में पूरी सजगता से पूरे वर्तमान में उपस्थित होते हैं, वहीं ध्यान शुरू हो जाता है। ओशो उदाहरण देते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं और सिर्फ स्वाद पर नहीं बल्कि अपने हर चबाने की क्रिया पर सजग हैं, अगर आप चल रहे हैं और अपने हर कदम, सांस और शरीर की गति को महसूस कर रहे हैं, तो यही ध्यान है। ध्यान का संबंध सजगता, अवेयरनेस से है। यह सजगता कोई फोकस नहीं है, ये कोई जोर देकर देखने जैसा प्रयास नहीं है। ये एक सहज, शुद्ध उपस्थिति है। आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित हैं, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी, इस पल में। ओशो इस अध्याय में ध्यान को विटनेसिंग से जोड़ते हैं, यानी साक्षी भाव। वे कहते हैं कि जब आप अपने मन को दूर से देखना शुरू करते हैं, जैसे कोई फिल्म देखता है, तो आप उस विचारों की भीड़ से एक कदम दूर हो जाते हैं। ये दूरी ही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान तब नहीं होता जब आप विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप विचारों को छुए बिना उन्हें आते जाते देखते हैं। ओशो की एक प्रसिद्ध पंक्ति इस अध्याय में आती है, बी अ वॉचर ऑफ योर माइंड बॉडी एज नॉट अ कंट्रोलर। यही मूलभूत सिद्धांत है ओशो के ध्यान विज्ञान का। वे जोर देते हैं कि ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप बैठकर ध्यान करेंगे, तो आप उस मौलिकता को खो देंगे जो ध्यान को पनपने देती है। ओशो ध्यान को बिना प्रयास के प्रयास कहते हैं। ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन इसमें गहराई है। आप सजग होने का प्रयास नहीं कर सकते, आप बस प्रस्तुत हो सकते हैं, और सजगता अपने आप घटती है। ओशो ये भी कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य शांति पाना नहीं है, शांति उसका परिणाम है। अगर आप ध्यान इस सोच के साथ करते हैं कि इससे आपको शांति मिलेगी, तो आपने फिर से मन को बीच में ला दिया। मन हमेशा परिणाम चाहता है, लेकिन ध्यान परिणामों से परे एक पूर्णता की स्थिति है। ध्यान कोई विशेष समय तक सीमित क्रिया नहीं है। ओशो कहते हैं, रियल मेडिटेशन बिगिंस व्हेन यू आर नॉट मेडिटेटिंग। जब ध्यान आपकी जीवन शैली बन जाता है, आपकी हर क्रिया में उतर जाता है, तभी आप उस परिवर्तन को महसूस करते हैं जो ओशो बात करते हैं, भीतर की स्थिरता बाहरी हलचलों के बीच। इस अध्याय में ओशो एक गहरे सत्य की ओर संकेत करते हैं। ध्यान हमें करने से होने, डूइंग से बीइंग की ओर ले जाता है। हमेशा कुछ करने में लगे रहने की हमारी मानसिकता ही हमारी बेचैनी की जड़ है। ध्यान उस दौड़ को तोड़ता है। जब आप बस हैं, बिना कुछ बने या सिद्ध किए, वहीं आत्मा खुलती है। अब जब हमें यह समझ में आने लगा है कि ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने की दृष्टि है, तो सवाल ये उठता है कि हम रोजमर्रा की हलचल, जिम्मेदारियों और तनाव के बीच इस ध्यान की स्थिति को कैसे बनाए रखें। क्या ध्यान केवल एकांत में बैठकर ही संभव है, या हम उसे हर क्षण जी सकते हैं? चैप्टर 3 में ओशो इसी रहस्य को खोलते हैं कि ध्यान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाया जाए और इसे जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। जुड़े रहिए, अगला अध्याय आपके हर दिन को ध्यान में बदल सकता है। अध्याय 3, ध्यान को जीवन में कैसे उतारें, सजगता का अभ्यास। पिछले अध्याय में ओशो ने ध्यान को जीवन के प्रति दृष्टिकोण कहा था, न कि कोई अभ्यास या तकनीक। अब इस अध्याय में वे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। अगर ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, तो क्या यह जीवन की रोजमर्रा की हलचल में भी संभव है? ओशो का उत्तर है हाँ। ध्यान वहीं असली रूप में घटता है जहां जीवन सबसे अधिक व्यस्त होता है। वे कहते हैं कि ध्यान को किसी एकांत गुफा या हिमालय की चोटी तक सीमित करना ध्यान की मूल आत्मा का अपमान है। वास्तव में ध्यान वहीं खरा उतरता है
जहां जीवन का सबसे अधिक तनाव, उलझन और सक्रियता होती है, यानी आपके घर में, दफ्तर में, बाजार में, रिश्तों में और विचारों के बीच। इस अध्याय की शुरुआत ओशो इस विचार से करते हैं कि सजगता, अवेयरनेस ही वह पुल है जो ध्यान को जीवन से जोड़ता है। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वह खाना बनाना हो, सफाई करना हो, गाड़ी चलाना हो या ईमेल लिखना हो, अगर आप उसमें पूरी तरह उपस्थित हैं तो आप ध्यान की अवस्था में हैं। लेकिन यहाँ ओशो एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। सजगता कोई सोचना नहीं है। बहुत लोग सजगता को इस रूप में समझते हैं कि अब वे जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये सजगता नहीं, ये मन का एक और खेल है। सजगता सोच से परे की उपस्थिति है। आप जो कर रहे हैं उसमें इतने पूर्ण रूप से डूबे हों कि आपके और उस क्रिया के बीच कोई दूरी ही न रहे। इस अध्याय में ओशो कई गहन उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं और पूरी सजगता के साथ प्रत्येक गति को अनुभव कर रहे हैं तो वह झाड़ू लगाना ध्यान है। अगर आप खाना खा रहे हैं और स्वाद पर ध्यान नहीं बल्कि क्रिया की पूरी सजगता में है तो वह खाना खाना ध्यान है। ओशो बताते हैं कि ध्यान तभी पनपता है जब आप स्वतः क्रियाशील नहीं होते बल्कि जागरूक होकर करते हैं। हम में से अधिकतर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लगभग हर काम बिना जागरूकता के होता है। ओशो इसे ही मशीनी जीवन कहते हैं। इस अध्याय का गूढ़ संदेश यही है, जीवन को स्वचालित रूप से मत जियो, हर क्षण में जागो। अब सवाल आता है, क्या यह सजगता थकाने वाली है? क्या हर समय जागरूक रहना संभव है? ओशो का उत्तर बहुत सुंदर है। वे कहते हैं कि सजगता एक बार पैदा हो जाए तो वह बोझ नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। जैसे श्वास लेना थकाता नहीं है, वैसे ही सजगता भी थकाती नहीं, अगर वह गहराई से उतरी हो। सजगता आपके भीतर ऊर्जा पैदा करती है, थकावट नहीं। ओशो यहाँ एक और ध्यान देने योग्य बात कहते हैं कि जीवन को सजगता से जीने का अर्थ है कि आप हर पल को नया माने। हर क्रिया, चाहे वह रोज की हो, अगर आप उसे एक नए दृष्टिकोण से करते हैं तो उसमें जीवन की नई चेतना आ जाती है। इस अध्याय में वे रिपीटेटिवनेस यानी दोहराव की मानसिकता की आलोचना करते हैं। हम एक ही काम रोज करते हैं, उसी ढंग से, उसी मशीन की तरह, बिना महसूस किए। ओशो कहते हैं, जो दोहराव से ऊपर उठ जाए वही जीवित है, बाकी सब तो अधमरे हैं। ध्यान को जीवन में लाने का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह से जीना, उसे पहली बार की तरह देखना, सुनना, अनुभव करना। तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। जब ध्यान हमारी जीवन की प्रत्येक क्रिया में उतर सकता है और सजगता के माध्यम से हम उसे एक निरंतर प्रक्रिया बना सकते हैं, तो क्या यह सजगता हमें केवल शांति ही देती है या यह हमारे अहंकार को भी पूरी तरह तोड़ सकती है? क्या ध्यान केवल आत्म शांति का मार्ग है या यह आत्म भ्रम को मिटाकर सच्चे सोए की खोज भी है? चौथे अध्याय में ओशो इसी रहस्य को खोलते हैं, ध्यान और अहंकार के गहरे संबंध को उजागर करते हुए। अध्याय 4, ध्यान और अहंकार, मैं की परतें और मौन की गहराई। ओशो इस अध्याय में हमें ध्यान और अहंकार के गहरे टकराव की ओर ले चलते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि जब तक अहंकार बना रहता है तब तक ध्यान की अवस्था अधूरी रहेगी, और जब ध्यान घटता है तो अहंकार की जड़ें खुद ब खुद हिलने लगती हैं। यह अध्याय इस बात को समझने में सहायक है कि अहंकार, ईगो क्या है, ये कैसे हमारी चेतना को बंद करता है, और ध्यान किस तरह धीरे धीरे इस कृत्रिम मैं को मिटाकर हमारे भीतर के सच्चे स्वत को प्रकट करता है। ओशो अहंकार को एक छद्म आत्मा कहते हैं, एक नकली केंद्र जिसे हम अपने बारे में मानते हैं लेकिन जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। वह केवल अनुभवों की स्मृतियों, दूसरों की धारणाओं और हमारे मन की इच्छाओं से बना है। अहंकार के विषय में सबसे खतरनाक बात ओशो बताते हैं कि यह बहुत चुपचाप और चालाकी से काम करता है। यह आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप स्वयं हैं, जबकि वास्तव में आप एक नकली पहचान जी रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं सफल हूँ या मैं कुछ खास हूँ, तो ये मैं ओशो के अनुसार अहंकार का निर्माण है, न कि आत्मा का। ध्यान इस झूठे केंद्र पर सीधा प्रहार करता है, क्योंकि जैसे ही आप सजग होते हैं आप यह देख पाते हैं कि यह मैं स्थायी नहीं है, यह परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है।
यही अस्थिरता ये प्रमाणित करती है कि ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं कि ध्यान, मौन और साक्षी भाव की स्थिति आपको एक ऐसे बिंदु पर ले जाती है जहां से आप अपने भीतर के मैं को बिना किसी भय के देख सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सजगता गहराती है, आप अनुभव करते हैं कि अहंकार कोई वस्तु नहीं, वह बस विचारों का एक ढांचा है। वह तब तक टिकता है जब तक आप उसमें ऊर्जा डालते हैं, जब तक आप उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब आप उसे सिर्फ देखना शुरू कर देते हैं, बिना पक्ष लिए, बिना विरोध किए, तो यह झूठा मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। ध्यान की सबसे क्रांतिकारी शक्ति यही है, वह आपको झूठ से मुक्त करता है। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि अधिकांश धर्मों ने अहंकार को दबाने की शिक्षा दी है, लेकिन दबाना समाधान नहीं है। दबाया हुआ अहंकार और भी अधिक गहराई में चला जाता है। वह अब सतह पर नहीं दिखता, लेकिन भीतर से हमारी हर क्रिया को संचालित करता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान अहंकार को दबाता नहीं है, न ही उसे लड़ता है। ध्यान अहंकार को उजागर करता है और उसकी पूरी नंगाई में आपको दिखाता है कि आप किस भ्रम में जी रहे हैं। जब आप ये देख लेते हैं कि मैं केवल एक भ्रम है, तभी भीतर शून्यता की, मौन की और अस्तित्व की, वास्तविकता की अनुभूति होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ओशो अहंकार को अलगाव कहते हैं। ये मैं हमें पूरे अस्तित्व से अलग कर देता है। हम खुद को एक स्वतंत्र इकाई समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम समग्र जीवन की लहर हैं। ध्यान इस अलगाव को समाप्त करता है और हमें वापस उस एकता की अनुभूति कराता है जहां से हमने शुरुआत की थी, जहां कोई मैं नहीं है, केवल मौन है, कोई तू नहीं है, केवल है। ओशो ध्यान को ईगो डेथ का मार्ग कहते हैं, लेकिन यह मृत्यु किसी पीड़ा से भरी नहीं होती, यह मुक्ति की शुरुआत होती है। जैसे ही यह कृत्रिम मैं समाप्त होता है, उसके नीचे से एक अद्भुत मौन, एक हल्कापन और एक असीम स्वतंत्रता प्रकट होती है। यह अनुभव आपको बताता है कि आप जीवन नहीं जी रहे थे, आप जीवन से छिपे हुए थे, और ध्यान उस पर्दे को हटा देता है। जब ध्यान हमें मैं से मुक्त करता है और अहंकार की दीवारें गिरती हैं, तो क्या ध्यान हमें केवल शून्यता की ओर ले जाता है, या उस मौन के भीतर कोई दिव्यता, कोई प्रेम, कोई ऊर्जा भी जागती है? क्या ध्यान केवल नकार है, या वह किसी सृजन का द्वार भी खोलता है? 5वें अध्याय में ओशो इस मौन के भीतर छिपी दिव्यता की बात करते हैं और बताते हैं कि ध्यान केवल शून्य नहीं, बल्कि अस्तित्व की सबसे ऊर्जावान, प्रेमपूर्ण और जीवंत अवस्था है। अध्याय 5, मौन के पार, दिव्यता, ऊर्जा और प्रेम की जागृति। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी बिंदु से करते हैं कि ध्यान केवल एक नकारात्मक क्रिया नहीं है, यह केवल शोर का अंत नहीं है, यह केवल मैं के मिटने का नाम नहीं है। ध्यान अपने उच्चतम रूप में एक सृजनात्मक विस्फोट है। जब अहंकार और विचारों का पर्दा हटता है, तो उसके पीछे जो कुछ प्रकट होता है वह केवल मौन नहीं, बल्कि अस्तित्व की दिव्यता है। यह दिव्यता शब्दों से परे है, लेकिन ओशो उसे प्रेम, प्रकाश, ऊर्जा और आनंद के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान हमें शून्यता की ओर नहीं ले जाता, बल्कि पूर्णता की ओर ले जाता है। ये एक बहुत गहरा अंतर है। साधारणतया जब हम सोचते हैं कि मन चुप हो जाए, तो हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सब कुछ खाली। लेकिन ओशो के अनुसार सच्चा मौन वह है जिसमें सब कुछ समाहित होता है। वह मौन जिसमें प्रेम, करुणा, जीवन ऊर्जा और परम आनंद सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन बिना शोर, बिना द्वंद्व के। यह मौन निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक अत्यंत जागरूक सक्रियता है, वाइब्रेंट स्टिलनेस। इस अध्याय में ओशो ध्यान की अवस्था को एक डोरवे टू द डिवाइन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जब मन का कोलाहल समाप्त होता है और मैं मिट जाता है, तब भीतर वह जगह बनती है जहां अस्तित्व प्रवेश कर सकता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति खुद को अस्तित्व से अलग नहीं महसूस करता, बल्कि एक एकता का अनुभव करता है। ये एकता केवल वैचारिक नहीं होती, ये एक जीवंत, गहन, अनुभवजन्य स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को फूलों, आकाश, हवा और हर जीवित वस्तु के साथ एकीकृत महसूस करता है। ओशो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यही ध्यान की असली पराकाष्ठा है, जहाँ आप केवल मौन में नहीं, परम प्रेम में भी डूबे होते हैं। ये प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना पर निर्भर नहीं होता। ये बिना कारण बहने वाला प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव, जो बस होता है।
क्योंकि आपका अस्तित्व अब सीमित नहीं रहा। अब आप स्वयं एक स्रोत बन जाते हैं, ऊर्जा का, प्रेम का, प्रकाश का। इस अध्याय में ओशो ध्यान को एक मंत्रहीन प्रार्थना कहते हैं। यह प्रार्थना किसी देवता से नहीं बल्कि अस्तित्व से होती है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी लक्ष्य के। ध्यान की इस अवस्था में व्यक्ति खुद को केंद्र से खाली पाता है और वही खालीपन इतना विशाल हो जाता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। यह स्थिति न तो बौद्धिक है न ही मनोवैज्ञानिक, यह आध्यात्मिक अनुभूति है जिसे कोई धर्म या ग्रंथ पूरी तरह बांध नहीं सकता। ओशो इस अध्याय में चेतावनी भी देते हैं कि जो लोग ध्यान को केवल रिलैक्सेशन टेक्निक समझते हैं वे इसके इस गहरे और दिव्य पक्ष को कभी नहीं समझ पाते। ध्यान कोई मानसिक शांति का यंत्र नहीं है, यह आत्मा की क्रांति है। यह आपको पूरी तरह बदल देता है। वह व्यक्ति जो ध्यान की गहराई में उतरता है वह कभी वही नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि, उसकी भाषा, उसकी ऊर्जा, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब वह अस्तित्व के साथ तालमेल में जीता है, न कि अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार के साथ। ओशो ध्यान की इस स्थिति को इनर फ्लावरिंग कहते हैं, एक आंतरिक खिलाव, जैसे कोई कमल धीरे धीरे खुल रहा हो। और यही खिलाव असली आत्म प्रेम, असली करुणा और सच्चे संबंधों की शुरुआत है। अब व्यक्ति दूसरों को उनके दोषों से नहीं बल्कि उनकी चेतना की संभावना से देखता है, क्योंकि जिसने खुद की आत्मा को छू लिया हो वह दूसरों की आत्मा को भी पहचानना शुरू कर देता है। ध्यान की इस अवस्था में दूसरों से दूरी मिटती है और आप में एक सहज करुणा, एक स्वाभाविक समझ और एक असीम प्रेम बहता है। जब ध्यान हमें भीतर की दिव्यता से जोड़ देता है और प्रेम स्वतः बहने लगता है, तो क्या यह आंतरिक क्रांति केवल हमारे भीतर सीमित रहनी चाहिए या इसका कोई सामाजिक, संबंधात्मक और सामूहिक प्रभाव भी होता है? क्या ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति है या वह समाज को भी बदलने की चाबी है? अध्याय 6 में ओशो इसी पर दृष्टि डालते हैं, ध्यान और समाज, ध्यान और संबंधों की सच्ची प्रकृति को उजागर करते हुए। अध्याय 6 ध्यान और संबंध, भीतर की शांति से समाज में बदलाव तक। ओशो इस अध्याय में एक शक्तिशाली सत्य के साथ प्रवेश करते हैं कि कोई भी ध्यान सच्चा नहीं हो सकता अगर वह केवल आत्म केंद्रित हो। यदि ध्यान के बाद भी व्यक्ति समाज, संबंधों और दूसरों के साथ उसी पुराने ढंग से व्यवहार करता है, उसी अहंकार, वर्चस्व और अपेक्षाओं से, तो वह ध्यान सिर्फ सतही स्तर पर हुआ है, उसकी जड़ें गहराई तक नहीं गईं। क्योंकि ओशो के अनुसार सच्चा ध्यान केवल आपको ही नहीं बदलता, वह आपके माध्यम से पूरे समाज की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह अध्याय ध्यान को एक व्यक्तिगत साधना से ऊपर उठाकर सामूहिक परिवर्तन की दृष्टि से देखता है। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, जब उसकी चेतना में द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तब उसके चारों ओर भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा फैलने लगती है। यह ऊर्जा हिंसा, द्वेष और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर समझदारी, प्रेम और करुणा का संचार करती है। ऐसा व्यक्ति अब केवल स्वस्थ नहीं होता, वह एक हीलिंग प्रेजेंस बन जाता है, एक ऐसा जीवंत स्रोत जिससे दूसरे लोग भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ स्वयं को बदलता है, लेकिन उसका यह आंतरिक रूपांतरण दूसरों पर स्वतः असर डालता है। ध्यान आपको एक नया प्रतिक्रिया रहित मन देता है, जहां आप संबंधों में प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि सजग, शांत और संवेदनशील होते हैं। पहले जहां आप क्रोध, जलन या अपेक्षा से प्रतिक्रिया करते थे, अब आप केवल देखते हैं, समझते हैं और प्रेम से जवाब देते हैं। यही बदलाव संबंधों को गहराई और प्रामाणिकता से भर देता है। इस अध्याय में ओशो आधुनिक समाज की उस बीमारी की बात करते हैं जिसे वे संबंधों का व्यापार कहते हैं। आज के ज्यादातर संबंध मूलभाव और अपेक्षा पर आधारित हैं। मैं तुम्हें यह दूंगा अगर तुम मुझे वह दो, या मैं तुम्हें चाहता हूं क्योंकि तुम मेरी कोई कमी पूरी करते हो। ओशो कहते हैं कि ऐसा संबंध कभी भी सच्चा प्रेम नहीं बन सकता, क्योंकि जहां अपेक्षा है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम केवल एक बंधक अनुबंध बन जाता है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की कमी, अकेलेपन और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है, तब वह दूसरे से प्रेम इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ ओशो की बात अत्यंत सुंदर और क्रांतिकारी बन जाती है। ओनली अ मेडिटेटिव मैन कैन लव ट्रूली बिकॉज ओनली ही इज नॉट नीडी।
ध्यान व्यक्ति को पूरा बनाता है और पूर्ण व्यक्ति ही निर्बाध प्रेम कर सकता है। ध्यान से जन्मा यह प्रेम न तो भावुकता है, न चिपकाव और न ही किसी किस्म की मानसिक निर्भरता। यह प्रेम उस मौन से उपजा है जिसमें मैं नहीं है। जहां मैं नहीं वहां स्वार्थ नहीं, अधिकार नहीं, बस उपस्थित होना है। और यही उपस्थित होना ही सच्चा संबंध है। ओशो इस प्रेम को प्रेजेंस टू प्रेजेंस कनेक्शन कहते हैं, जहां दो सजग अस्तित्व आपस में टकराते नहीं बल्कि गहराई से जुड़ते हैं, बिना एक दूसरे को सीमित किए। ओशो यहाँ ध्यान के सामाजिक प्रभाव की भी बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर ध्यान व्यक्तिगत स्तर पर लाखों लोगों में फैल जाए तो समाज में मौलिक परिवर्तन संभव है, क्योंकि तब हर क्रिया, हर नीति, हर संबंध एक उच्च चेतना से संचालित होगा, न कि भय, लोभ या वर्चस्व से। ध्यान युक्त व्यक्ति न तो हिंसा करेगा न ही शोषण, क्योंकि उसने भीतर ही वह अवस्था पा ली है जिसे पाने के लिए समाज में दौड़ मची है। ध्यान आपको बाजार का उपभोक्ता नहीं बल्कि अस्तित्व का उपासक बना देता है। इस अध्याय में ओशो ध्यान को क्रांति का बीज कहते हैं, न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक क्रांति का भी। वे इस भ्रम को तोड़ते हैं कि ध्यान का व्यक्ति दुनिया से भागता है। उल्टा, ओशो के अनुसार ध्यान का व्यक्ति ही असली रूप से दुनिया में उपस्थित होता है, लेकिन अब वह दुनिया से नहीं चलता, अस्तित्व से चलता है। जब ध्यान से हमारे संबंध बदल सकते हैं, समाज बदल सकता है, तो क्या ध्यान केवल जागरूकता की साधना है, या यह किसी परम सत्य, किसी अंतिम बोध की यात्रा भी है? क्या ध्यान सिर्फ जीवन को सुंदर बनाता है, या यह मृत्यु और जीवन के पार भी कोई दरवाजा खोलता है? चैप्टर 7 में ओशो ध्यान को अंतिम लक्ष्य, आत्मज्ञान, इनलाइटनमेंट की ओर कैसे ले जाता है, यह रहस्य उजागर करते हैं। अध्याय 7, ध्यान और आत्मज्ञान, अंतिम मौन, अंतिम मिलन। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली घोषणा से करते हैं। ध्यान का अंतिम उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है, बल्कि उस ईश्व को ही विसर्जित कर देना है जो लगातार कुछ पाने को आतुर है। ये वाक्य ओशो के ध्यान दर्शन की सारभूत आत्मा है। वे ध्यान को एक साधन नहीं मानते, वे ध्यान को द्वार मानते हैं, ऐसा द्वार जो उस बिंदु तक ले जाता है जहां आप स्वयं नहीं बचते, केवल चेतना बचती है। वह चेतना जो न पुरुष है, न स्त्री, न हिंदू है, न मुसलमान, न विचार है, न भावना, केवल निर्मल, निर्विकल्प, अपरिभाष्य मौन ऊर्जा है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि जब ध्यान की प्रक्रिया गहराई से जड़ पकड़ लेती है तो वह धीरे धीरे करने से होने में बदल जाती है। शुरुआत में ध्यान एक विकासशील प्रयास होता है। आप बैठते हैं, साक्षी होते हैं, सजग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह भीतर समा जाता है, यह प्रयास नहीं रहता, यह आपकी प्रकृति बन जाता है। उस बिंदु पर व्यक्ति ध्यान नहीं करता, व्यक्ति स्वयं ध्यान बन जाता है। और यही वह क्षण है जब आत्मा के सारे द्वार खुलने लगते हैं और व्यक्ति उस परम मौन की ओर बढ़ने लगता है जहां से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। ओशो आत्मज्ञान को कोई उपलब्धि नहीं मानते। वह कहते हैं कि आत्मज्ञान कुछ पाने का नहीं, बल्कि सब खो देने का अनुभव है। आपने अपना नाम, पहचान, विचार, अनुभव, अहंकार, सब कुछ जो आपने जीवन भर इकट्ठा किया, धीरे धीरे गिरा दिया। अब केवल शून्य बचा है। पर यह कोई मृत शून्यता नहीं, यह वह जीवंत शून्यता है जो जीवन से भी अधिक जीवंत है। यही शून्यता ओशो के अनुसार परम शांति है। न शांति जैसी हम कल्पना करते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति जहां कोई कल्पना ही नहीं बची। ओशो आत्मज्ञान को किसी धार्मिक ग्रंथ की परिभाषा से नहीं बांधते। उनके लिए आत्मज्ञान का अर्थ है सारे से एक होना, अर्थात उस पूर्णता से एक होना जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, ताओ, अस्तित्व या परम चेतना। लेकिन ओशो ये भी चेतावनी देते हैं कि यह एक होना भी केवल भाषा की सीमा है, क्योंकि वास्तव में कोई मैं बाकी नहीं रहता जो एक हो, केवल एक ही शुद्ध सत्ता रह जाती है जो स्वयं में विलीन है। ये वह बिंदु है जहां समस्त द्वैत समाप्त हो जाता है। न भीतर कुछ है, न बाहर, न देखने वाला है, न देखा जाने वाला। ओशो इसे विटनेसिंग डिसॉल्विंग इनटू द विटनेस्ड कहते हैं। ध्यान में जो साक्षी भाव विटनेसिंग था, वह भी अब अस्तित्व में विलीन हो जाता है। यह सबसे अंतिम और सबसे रहस्यमय अवस्था है, जिसे बौद्ध निर्वाण, उपनिषद तुरीय अवस्था और ओशो अंतिम शांति कहते हैं। ओशो इस अध्याय में यह भी जोड़ते हैं कि आत्मज्ञान के बाद जीवन समाप्त नहीं होता,
बल्कि जीवन का असली आरंभ वहीं होता है। अब व्यक्ति इस संसार में रहता है, लेकिन अब वह संसार का नहीं होता। अब वह क्रिया करता है, लेकिन बिना कर्तापन के। अब वह प्रेम करता है, लेकिन बिना स्वामित्व या अपेक्षा के। अब वह बोलता है, लेकिन बोलने में भी मौन झलकता है। ओशो इसे लीला कहते हैं, एक दिव्य खेल जिसमें ज्ञानी केवल साक्षी है, पात्र नहीं। ओशो आत्मज्ञान को किसी उपलब्धि का गर्व नहीं मानते। वे कहते हैं, जिसे सच में आत्मज्ञान हुआ है वह कभी यह दावा नहीं करता कि उसे आत्मज्ञान हुआ है, क्योंकि अब कोई दावेदार ही नहीं बचा होता। और यही विनम्रता, यही मौन ओशो की आध्यात्मिकता की सबसे गहन पहचान है। इस अंतिम अध्याय में ओशो ध्यान को एक धारा मानते हैं जो शांति से शुरू होकर प्रेम, करुणा, साक्षी भाव से गुजरती है और अंततः विलीन हो जाती है शून्यता की महासागर में। यह ध्यान अब किसी अभ्यास का नाम नहीं, यह स्वयं जीवन की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है।